हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं अपने टेरेस गार्डन में आपके साथ अपनी सफलता नहीं बल्कि असफलता शेयर करने। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि ये वाले पॉट्स जिनमें मैंने चेरी टोमेटोज़ की सैपलिंग्स लगाई थी और फिर इनमें छोटे छोटे स्टिक्स डालकर आसपास सूतली भी लपेटी थी, ये सोचकर कि जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो भारी होकर साइड्स पर लटकेंगे। तो ये सोचा कि इनको सपोर्ट दे देती हूँ। ये क्लिप जो आप देख रहे हो ये उसी दिन की है। उस दिन तक ये पौधे काफ़ी हेल्दी थे, पर धीरे धीरे ये सारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होने की बजाय खराब होने लगी। थोड़े बहुत टमाटर वैसे लगे भी, इन पर लग भी रहे हैं। कुछ तो चिड़ियाँ आकर खा जाती हैं, चलो वो भी कोई बात नहीं, इनका भी हक है। लेकिन इतने अच्छे से लग ही नहीं रहे टमाटर इन पर, जैसे गुच्छे के गुच्छे हमेशा मेरे टेरेस गार्डन में होते हैं। इसका कारण भी बताऊंगी, पर पहले ये देखो कितने अच्छे से हमेशा ही होते हैं चेरी टमेटोज़ और टमेटोज़ मेरे पॉट्स में। इसका एक मेन कारण है मेरे पॉट्स की मिट्टी का हेल्दी होना। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि मैं किस तरह से बढ़िया मिट्टी अपने पौधों के लिए बनाती हूँ ताकि मेरे पौधे उसमें अच्छे से फलें फूलें। लेकिन पता है यहाँ इन पॉट्स में क्यों नहीं हो रहे अच्छे से टमाटर? क्योंकि इन पॉट्स की मिट्टी हेल्दी नहीं है, भुरभुरी नहीं है जैसे कि मेरे बाकी पॉट्स की होती है। वो इसलिए क्योंकि जब इन चेरी टोमेटोज़ की पॉट शिफ्टिंग के लिए रेडी हो गई थी तब मुझे घुटने की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरे नी का मेनिस्कस टियर हो गया था और मैं टेरेस गार्डन में आ ही नहीं पाती थी। आती थी तो बहुत ही मुश्किल से स्टिक लेकर आती थी। तो इसलिए इन पॉट्स की मिट्टी को मैंने निकाल कर रिचार्ज नहीं किया था। मीन्स दोबारा से उसमें वर्मी कंपोस्ट, घर से बनी हुई कंपोस्ट, सरसों की खली, नीम खली आदि डालकर दोबारा से उसे उपजाऊ नहीं बना पाई थी। अब 12 इंच के पॉट्स हैं ये, तो इनकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो पहले सीज़न वाली सब्जियों को उगाने में लग चुकी थी। मैंने फिर बहुत ट्राई की इस मिट्टी को अच्छा बनाने की, वर्मी कंपोस्ट डाली, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र्स भी डाले, पर ये देखो ना नीचे तक इनकी मिट्टी ऐसी ही है, हार्ड, काफ़ी हार्ड है। ये जड़ें देखो इस टमाटर के पौधे की, ये ऊपर ही है, नीचे जा ही नहीं पाई हार्ड मिट्टी की वजह से। मैंने सोचा था कि शायद सब सही रहेगा तो इसलिए पौध को ऐसे ही शिफ्ट कर दिया था। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बोलती रहती हूँ ना कि मिट्टी अगर हमारे पॉट्स की अच्छी है, हेल्दी है, भुरभुरी है तो वेजिटेबल्स हेल्दी ही ग्रो होंगे, वो इसलिए बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब टेरेस गार्डनिंग में ना ये सब चलता ही रहता है। मतलब मूड तो बहुत रियल में ख़राब हुआ है क्योंकि मेरे टेरेस गार्डन में हमेशा से इतने अच्छे चेरी टमेटोज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कि मन खुश होता है। आपको भी पता है कि आपने भी बहुत देखा है ये। लेकिन अब ये है तो है, गलती मेरी भी है ये, क्योंकि उन दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगा कि चलो ऐसे ही लगा देती हूँ। अब ये 12 इंच के पॉट्स हैं, इनको जैसे हर क्रॉप के बाद ना इनको चाहिए कि इनको अच्छे से दोबारा से फिर इनके बीच में वर्मी कंपोस्ट डालकर, खाद डालकर और मतलब अच्छी तरह से सरसों की खली डालें, हम नीम की खली डालें ताकि अच्छी फसल हो। और ये कोई ज़मीन तो है नहीं है कि ज़मीन से सब न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, लेकिन ये है हमारे पॉट्स में लिमिटेड न्यूट्रिशन होता है जो हम देते हैं और फिर वो जब हमारी फसल ले लेती है तो उसको और चाहिए होता है। तो अभी तो मेरे को नहीं पता कि मैं आपको इसकी कितनी अपडेट दे पाऊँगी, दे ही नहीं पाऊँगी मुझे लगता है, क्योंकि अब ये जो 2-3 टमाटर है ये मैंने बस ले लिए और उसके बाद मुझे लगता है मैं इन सबको निकाल दूँगी, सारे प्लांट्स को, और फिर से जो है इनकी मिट्टी दोबारा से फिल करूँगी पूरी, निकाल कर इसमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ डालकर, खूब सारी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी, अराउंड 50% डाल दूँगी और फिर दोबारा से बनाऊँगी और फिर इसमें जो है मैं सब्जियाँ उगाऊँगी। ये ना हो मैं देखती रहूँ कि क्या हो रहा है और मूड मेरा ख़राब होता रहे। तो इसलिए ये वाली वीडियो बनाई है। ऐसे तो मैं निकाल देती, आपको नहीं भी अपडेट देती, बट मैं आपको हमेशा अपडेट देती हूँ हर चीज़ का, अपने टेरेस गार्डनिंग का, इसलिए दे रही हूँ ये कि अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलताएं ही मिलती हैं, कई बार हम फेल भी हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे घबरा जाएं और दोबारा नहीं करें हम इसको। तो अब दोबारा से देखना इसमें अच्छी फसल होगी और देखती हूँ चेरी टमेटोज़ या टमाटोज़ कुछ भी उगाकर ही आपको मैं दिखाऊंगी। अब तो चलो अब करते हैं गुड बाय। आज का वीडियो इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।